बहुत सालों पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बड़ा ही विशाल जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सभी जानवर अपना राजा मानते थे। शेर का नाम था शेर खान। शेर खान ताकतवर तो था, लेकिन बेहद आलसी भी था। इस जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं। सभी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मुझे शिकार करने की क्या आवश्यकता। मैं सिर्फ छोटे और कमजोर जानवरों को आदेश दूंगा और वह मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर देंगे। शेर की यही सोच थी। इसी वजह से शेर दिन ब दिन आलसी होता जा रहा था। शेर खान को शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर आराम करता और सोता रहता। जब उसे भूख लगती तो वह दूसरे जानवरों को बुलाकर आदेश देता कि वह उसके लिए खाना लाएं। शुरू में सभी जानवर उसकी बात मानते और उसके लिए शिकार लाते, लेकिन धीरे धीरे जानवरों को उसकी यह आदत परेशान करने लगी। एक दिन बबलू बालू, जिसे जंगल का सबसे मजबूत और मेहनती जानवर माना जाता था, शेर खान के पास गया। उसने कहा, महाराज, आप इतने ताकतवर हैं, फिर भी आप शिकार क्यों नहीं करते? अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो जंगल में सभी जानवर आपकी और इज्जत करेंगे। बबलू की बात सुनकर शेर खान ने आलस से जवाब दिया, बालू, मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजा का काम हुक्म देना है, मेहनत करना नहीं। तुम सब जानवरों का काम है मेरी सेवा करना और मेरा हुक्म मानना। बबलू ने शेर खान की बात सुनकर सोचा कि अब कुछ करना होगा। शेर खान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। शेर खान को सबक सिखाने के लिए बालू ने एक योजना बनाई। बबलू बालू ने जंगल के दूसरे जानवरों में से कोको खरगोश और कालू कौवे को अपनी योजना में शामिल किया। कोको और कालू कौवा दोनों अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। बबलू बालू ने उन दोनों से कहा, दोस्तों, हमें मिलकर शेर खान को उसकी आलसी आदतों से सबक सिखाना होगा। बबलू बालू की बात सुनकर कोको खरगोश कहने लगा, शेर बहुत ही चालाक और ताकतवर है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह अपनी गलती को समझे। हाँ, हमें शेर खान को शिकार करने के लिए मजबूर करना होगा। अगले दिन खरगोश, कौवा और बालू महाराज के पास गए। बालू ने कहा, महाराज, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट हिरन आया है, लेकिन वह बहुत चालाक है और तेज दौड़ता है। केवल आप ही उसे पकड़ सकते हैं। शेर ने आलस से जवाब दिया, तुम लोग उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे खा लूंगा। कोको खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह इतना चालाक है कि अगर हम उसे पकड़ने जाएंगे तो वह भाग जाएगा। सिर्फ आप ही उसे पकड़ सकते हैं। उनकी बातें सुनकर शेर ने सोचा कि यह मौका अच्छा है। उसने सोचा, अगर मैं इस हिरन को पकड़ लूंगा तो सब जानवर मेरी और तारीफ करेंगे। शेर हिरन को पकड़ने के लिए गया। हिरन जंगल में घास चर रहा था। जब उसे शेर के आने की आहट सुनाई दी तो वह और चौकन्ना हो गया। लगता है शेर खान इधर ही आ रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जैसे ही शेर ने हिरन पर छलांग लगाई, हिरन तेजी से भाग गया। मोती हिरन सच में बहुत तेज दौड़ता था।
उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार शेर ने मोती हिरण को पकड़ लिया और खा लिया। जब वह वापस आया तो वह थक चुका था। उसे समझ आ गया था कि शिकार करना कितना मुश्किल काम है। शेर खान ने बालू, खरगोश और कालू कौवे को बुलाकर कहा, तुम लोग सही थे, मेहनत करने का अपना अलग आनंद है। मैं अब समझ गया हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कितना जरूरी है। अब से मैं खुद शिकार करूँगा और अपनी आलसी आदतों को छोड़ दूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस्य हमारे जीवन को मुश्किल बना सकता है। मेहनत करने से न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है।